नमस्कार, आई एम अमितेंद्र सिंह और आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि वाटर पोल्यूशन में वाटर ट्रीटमेंट का एक माध्यम है। वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम पानी का सही और उचित उपयोग कर सकें। Water treatment is any process that improves the quality of water to make it appropriate for a specific end use. वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, पाइप्स के द्वारा जो पानी ट्रीटमेंट सेंटर पे आता है तो वो कुछ स्टेजेस से गुजरता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। हम अभी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, तो स्क्रीनिंग के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, जरूरत पड़े तो टर्सरी ट्रीटमेंट या फिर हम एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हैं और फिर वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर सोर्स में। तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सबसे पहले कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है, फ्लोरिडेशन है और स्लज ड्राइंग है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन। कोआगुलेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम कोआगुलेट कर देते हैं और वो आपस में स्टिक करके नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं। तो कोआगुलेशन इज एडिंग लिक्विड एल्यूमिनियम सल्फेट और अलम and or polymer to raw or untreated water. The resulting mixture causes the dirt particles in the water to coagulate or stick together. Then the groups of dirt particles attach together, forming larger particles named flakes. Can easily be removed via filtration or settling. देखिए, ये impure water है। जब हम इसमें कोआगुलेंट ऐड करेंगे, अब वो एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है जिसको हम अलम कहते हैं, या कोई पॉलीमर भी हो सकता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसको आपस में ट्रैप कर लेगा और ये इम्प्योरिटीज आपस में स्टिक करके एक बड़ा डर्ट पार्टिकल बनाएंगी जिसको कि हम फ्लॉक्स बोलते हैं। और जब ये पार्टिकल बड़ा हो जाएगा तो ये फिर सेटल डाउन कर जाएंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन से अलग कर लेंगे, तो डर्ट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और वाटर जो है वो प्योर हो जाएगा। तो ये एक मेथड है वाटर को ट्रीट करने का, कोआगुलेशन या फ्लोकुलेशन। जो दूसरा मेथड है वो है सेडिमेंटेशन। व्हेन वाटर एंड फ्लॉक्स अंडरगो द ट्रीटमेंट प्रोसेस, they go into sedimentation basins. Here, water moves slowly, making the heavy flock particles settle to the bottom. Flock that accumulates on the bottom is known as sludge. अभी सेडिमेंटेशन में क्या है, जब हम इसको सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट करेंगे तो पानी इसमें से स्लोली मूव करेगा। तो जो पार्टिकल्स, जो डर्ट पार्टिकल्स, जो इंप्योरिटीज पानी में सस्पेंडेड हैं, पानी के अंदर मिली हुई हैं, वो समय के साथ सेटल डाउन कर जाएंगी, नीचे जम जाएंगी। जब वो नीचे जम जाएंगी तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे, फिल्टर के द्वारा अलग कर लेंगे और ये जो नीचे जमी हुई इंप्योरिटीज हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं या सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको हम स्लज कहेंगे। दे आर नोन एज स्लज। थर्ड इज फिल्ट्रेशन। In filtration, water passes through a filter which is made to take away particles from the water. Such filters are composed of gravel and sand or sometimes crushed anthracite. Filtration gathers together impurities that float on water and boost the effectiveness of disinfection.
फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो पानी होता है वो फिल्टर के माध्यम से हम पास करते हैं। अब ये फिल्टर क्या होता है, फिल्टर सैंड भी हो सकता है, ग्रेवल होता है कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ भी हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स क्रश्ड एंथ्रासाइट, ये जो कोल्ड स्टोन होता है वो हम क्रश करके भी डाल देते हैं ताकि वो फिल्टर का काम करे। तो जो डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इनमें ट्रैप हो जाते हैं, वो नीचे पास आउट नहीं करते, प्योर वाटर इनसे फिल्टर करके नीचे पास हो जाएगा और इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी। तो नीचे जो पानी आएगा वो फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज रहेगा, फ्री फ्रॉम डर्ट रहेगा। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फोर्थ प्रोसेस इज डिसइंफेक्शन। Before water goes into the distribution system, it is disinfected to get rid of disease-causing bacteria, parasites, and viruses. Chlorine is also applied since it is very effective. तो पानी जब एंड यूजिंग के लिए जाता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालते हैं, उससे पहले हम उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, उनको हमें खत्म करना होता है, उनको हमें फिल्टर आउट करना होता है, पानी से रिमूव करना होता है। तो इसके लिए हम पानी जो होता है उसको डिसइंफेक्शन करते हैं। अब डिसइंफेक्शन के बहुत से तरीके हो सकते हैं, चाहे हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, चाहे फोटोल्यूमिनस थेरेपी से उसको डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, जैसे यूवी लाइट का हम कई बार यूज करते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि पानी के अंदर जितने भी ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको रिमूव किया जाए। तो उससे पहले हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि जो वाटर है वो इन बैक्टीरिया से, वायरसेस से फ्री रहे और हार्म ना करे। नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन क्या होता है कि पानी में जो फ्लोराइड होता है उसकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो वो बोन्स के लिए और टीथ के लिए हार्मफुल होता है, टीथ वगैरह में कैविटीज भी हो जाती हैं। तो हमें जो एक्सेस फ्लोराइड है उसको रिमूव करना होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन treats water supplies of communities to adjust the concentration of free fluoride ions to an optimal level so that dental cavities can be reduced. तो हम जो कम्युनिटी में वाटर सप्लाई करते हैं उससे पहले फ्लोरिडेशन करते हैं ताकि पानी के अंदर फ्री फ्लोराइड आयंस की मात्रा को हम रेगुलेट कर सकें, ताकि वो दांतों को या बोन्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए क्या होता है, फ्लोराइड कंटेमिनेटेड जो वेस्ट वाटर होता है या जो पानी जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम फ्लोराइड प्रेसिपिटेशन चैम्बर से पास, फ्लोराइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस वाटर को सेरामिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू पास करेंगे। दिस इज सेरामिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फ्लोराइड है वो वाटर से रिमूव हो जाएगा, जो ये आउटपुट आएगी दिस इज फ्लोराइड रिमूव्ड वाटर। और इसके बाद हम ये जो फ्लोराइड यहाँ से रिमूव हुआ है इसको फिल्टर प्रेस करेंगे और ये प्रेसिपिटेटेड फ्लोराइड सॉलिड्स हमारे पास आ जाएंगे। सो दिस इज द फ्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज स्लज ड्राइंग। Solids that have been generated or gathered and removed from water via sedimentation and filtration are transferred to drying lagoons. जो हमारे पास स्लज आया है, चाहे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है चाहे वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आया है, उसको हम ड्राइंग लेगून्स में भेजते हैं ताकि हम उसको ड्राई कर सकें और उसको फर्दर यूज कर सकें, चाहे मैन्योर की फॉर्म में यूज करें, चाहे हम उसको अदर फॉर्म्स में यूज करें, उसको डिस्कार्ड करें। तो जो वाटर से जो इम्प्योरिटीज सॉलिड फॉर्म में आती हैं सेडिमेंटेशन के बाद, हम उनको स्लज बोलते हैं और स्लज को ड्राई करने का जो प्रोसेस है उसको स्लज ड्राइंग बोलते हैं। सो सीवेज या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर सीवेज इज ट्रीटेड
so that the water can be allowed to go into rivers, sea और अदर यूजेबल सोर्सेज। ये वो जगह होती है जहां पर हम सीवेज को, सीवर्स जो पानी आता है, जो वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीट करते हैं ताकि जो पानी है वो फर्दर यूज किया जा सके या फर्दर उसको डिस्चार्ज किया जा सके रिवर्स में या सी में या फिर दूसरे जो भी यूज करने के सोर्सेज हैं, चाहे वो इरिगेशन के लिए है चाहे वो दूसरे पर्पस के लिए है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, चाहे वो वाटर डोमेस्टिक यूज से आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज से या कमर्शियल बिल्डिंग से आ रहा है, चाहे वो रेन वाटर है, तो वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उस पानी में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करते हैं। Sewage treatment plants या water treatment plants play a critical role in keeping residents healthy and safe। तो वो हमारे human community को healthy और safe रखने का काम करते हैं by cleaning the waste water। चाहे वो cleaning के लिए chemical procedure अपनाएं, चाहे physical procedure अपनाएं, चाहे biologically procedures अपनाएं for disinfecting the water। तो किसी भी प्रोसीजर को अपना के पानी को साफ करने का जो काम करते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है ये हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। अभी जो हमने बेसिकली पढ़ा है, हम वाटर ट्रीटमेंट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। प्री ट्रीटमेंट हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट को, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट या एडवांस्ड ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में जब रॉ वाटर या सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर आता है तो हम स्क्रीन्स के द्वारा, ग्रिट चैम्बर के द्वारा या स्किमिंग के द्वारा भी हम इसको ट्रीट करते हैं। तो इससे जो वाटर है उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज हैं, फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज हैं, जैसे वो रिमूव हो जाएंगी स्क्रीन्स में। ग्रिट चैम्बर में जो भी उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं। ये भी एक सेडिमेंटेशन चैम्बर ही होता है जिसमें कि जो डस्ट है, डर्ट है, स्लिट है, वो सारी सेडिमेंट हो जाती है और उसके बाद जो पानी है वो प्री ट्रीटमेंट टैंक में जाता है। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं हम इसको, और दिस इज अ यूनिट ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को हम क्लैरिफायर भी बोलते हैं। तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगी और ये जो नीचे सॉलिड सेडिमेंट हुआ है हम इसको स्लज बोलेंगे। तो ये इसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर का वाटर होता है ये बायोलॉजिकल रिएक्टर में जाता है। ये सेकेंड ट्रीटमेंट का फेज आ जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिएक्टर आएगा और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आएगा। बायोलॉजिकल रिएक्टर में जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको वो डिकम्पोज करने का काम करेंगे यूजिंग ऑक्सीजन। ये देखिए यहाँ पर एयर का भी इसमें ऑप्शन रहता है, तो एयर भी इसमें जाती रहती है ताकि ऑक्सीजन मिल सके एरोबिक बैक्टीरियाज को। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद जब ये डिकम्पोज होगा तो वापस से फ्लोटिंग स्टेज में रहेगा, ये इम्प्योरिटीज के रूप में यहाँ पे सस्पेंशन के रूप में रहेगा। तो फर्दर हम इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। दो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो इम्प्योरिटीज थी, जो सस्पेंशन के रूप में थी, वो वापस से सेडिमेंट हो जाएंगी और ये जो स्लज होगा सेडिमेंटेशन के बाद, इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे क्योंकि इसमें एरोबिक बैक्टीरियाज वगैरह भी रहते हैं एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इसको हम एनारोबिक डाइजेस्टर में भेजते हैं और कुछ को हम रिसाइकल्ड स्लज के रूप में वापस से बायोरिएक्टर में भेजते हैं ताकि हम इसमें जो बैक्टीरियाज हैं वापस से इस रिएक्टर में पहुंचा सकें और लोड का काम वो कर सकें। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा और अच्छे से ऑर्गेनिक वेस्ट को वो डिकम्पोज करेंगे। इसलिए हम इसमें से वापस से रिसाइकल भी करते हैं। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से एक्टिवेटेड स्लज एनारोबिक डाइजेस्टर में आता है और प्राइमरी स्लज जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है वहां से एनारोबिक डाइजेस्टर में आता है। यहाँ पे एनारोबिक एक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं
होती है और यहाँ पे जो है केमिकल्स इनके ऊपर एक्ट करेंगे फर्दर से, और बायोगैस यहाँ से देखिए रिलीज होगी, CO2 और मीथेन, और बाकी का जो डाइजेस्टेड स्लज है वो यहाँ से एग्जिट होगा। वो स्लज की थिकनिंग हम करेंगे और थिकनिंग के बाद स्लज को ड्राई कर देंगे ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सके मैन्योर के फॉर्म में। तो यहां से देखिए क्या क्या निकला, सॉलिड फॉर्म में मैन्योर निकला है, गैसियस फॉर्म में बायोगैस यहां से निकली है, और लिक्विड फॉर्म में यहां से जो वाटर है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है रिवर्स में, वाटर सोर्स में। और ये इसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले डिसइंफेक्शन किया जाता है ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स या वॉर्म्स हैं, वायरसेस हैं, उनको हम खत्म कर सकें। तो ये जो है ये एडवांस्ड ट्रीटमेंट कहलाता है या टर्सरी ट्रीटमेंट कहलाता है। अब टर्सरी ट्रीटमेंट हम चाहे तो केमिकली दे सकते हैं, क्लोरीन जैसे हम ऐड कर देते हैं, या फिर हम इसको फोटोथेरेपी से भी दे सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वगैरह हम देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खत्म कर सकें। तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम रिमूव कर देंगे तो ये जो वाटर आएगा ये यूजेबल फॉर्म में आएगा और ये वाटर पोल्यूटेड वाटर नहीं रहेगा और जो वाटर सोर्सेज हैं उनको भी पोल्यूट नहीं करेगा। तो ये सारा का सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अभी हम इसकी वर्किंग समझें तो देखिए, सबसे पहले वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, जहां पर सबसे पहले इसको फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, जिसको हम प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। चाहे वो स्क्रीन से है, स्क्रीन के माध्यम से है, चाहे वो ग्रिट चैम्बर के माध्यम से है, चाहे वो स्किमिंग है, तो ये सारे प्री ट्रीटमेंट होते हैं जहां पे पानी इनके थ्रू फ्लो करता है और जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होती हैं जो ऊपर ऊपर रहेंगी वो यहाँ सब रिमूव हो जाएंगी, और जो है मैक्सिमम इम्प्योरिटीज, डिबेरिस वगैरह, हैवी पार्टिकल्स वगैरह सब यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। तो ये प्री ट्रीटमेंट हम इसलिए बोलते हैं कि ट्रीटमेंट के तीनों फेजेस अभी बाकी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनसे पहले हम कर रहे हैं, तो ये प्री ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद जब हम ट्रीट करेंगे उसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो है वाटर वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू वो पास करेगा, उसको हम क्लैरिफायर भी बोलते हैं। तो वेस्ट वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे सेडिमेंट कर जाएंगी बॉटम ऑफ द टैंक में, और उनको रिमूव करना आसान रहेगा और उनको हम स्लज बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो वो नीचे सेडिमेंट हुआ है, उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, और आफ्टर फ्यू आवर्स द स्लज दैट हैज सेटल्ड इन द क्लैरिफिकेशन टैंक मूव्स इनटू एरिएशन बेसिन, तो हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं कुछ घंटों के बाद, ताकि आगे का जो काम है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, वो आगे हो सके। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में एरोबिक एरिएशन चैम्बर होता है, उसको एरिएटर बोलते हैं, उनमें एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, एयर का सिस्टम होता है, और वो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उनको डिकम्पोज करने का काम करेंगे। तो जैसे ही वो डिकम्पोज होंगे तो पानी में फिर से सस्पेंशन के रूप में इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है वो पानी में आ जाएंगी। हम उनको फर्दर जो है सेडिमेंटेशन चैम्बर से वापस से उसको सेडिमेंट कर लेंगे और वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा, जो नीचे सॉलिड इम्प्योरिटीज सेडिमेंट होती हैं टैंक के अंदर। ये जो फेज है, दिस रिमूव्स हार्मफुल केमिकल्स जो है वो रिमूव करने का काम करती है। ये मैक्सिमम रिमूवल जो है उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है वेस्ट वाटर में से। और टर्सरी ट्रीटमेंट को एडवांस्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि पानी से कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। यदि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस पानी में रहेंगे तो बीमार हो जाएगा जो भी उसको यूज करेगा। ह्यूमंस यूज करें चाहे वो एनिमल्स के यूज में जाए, तो जो भी उसको यूज करेंगे उनके लिए हार्मफुल होगा। तो उससे पहले हम
टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं, डिसइंफेक्शन वाला प्रोसेस करते हैं। और वो प्रोसेस हम चाहे तो फिल्टर्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, फोटोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, फोटोलाइट रेडिएशंस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या क्लोरीन जैसे गैस का इस्तेमाल करके भी हम बैक्टीरियाज और वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं वेस्ट वाटर में से। सो दिस इज द अगेन सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने पढ़ा है, 4 स्टेजेस, प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर आता है स्क्रीन से, फ्लोटिंग जो वेस्ट होता है अलग हो जाता है, ग्रिड चैम्बर में हैवी पार्टिकल सेडिमेंट हो जाते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जिसको कि हम क्लैरिफायर भी बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक घंटे यहाँ पानी को रखते हैं तो जो वेस्ट होगा, इंप्योरिटीज होंगी, वो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगी। इसको हम स्लज बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। ऊपर जो पानी है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल रिएक्टर में चला जाएगा। बायोलॉजिकल रिएक्टर में एरोबिक बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एयर का प्रोविजन होता है। यहाँ पे वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को वापस से डिकम्पोज कर देंगे वो, तो जो पानी में सस्पेंशन है ऑर्गेनिक वेस्ट, वापस से हम सेडिमेंट करेंगे उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 यूनिट्स हुई, बायोलॉजिकल रिएक्टर और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। वापस से जो स्लज है ये एक्टिवेटेड स्लज हम जिसको बोलते हैं, और प्राइमरी स्लज दोनों एनारोबिक डाइजेस्टर में हम यहाँ से इनपुट देते हैं, और ये रिसाइकल कर दिया है हमने स्लज को, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम वापस बायोलॉजिकल रिएक्टर में पहुंचा सकें, लोड का काम कर सकें, वापस से वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम कर सकें। यहाँ से जो पानी ऊपर है, जो इम्प्योरिटीज रिमूव हुई हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप में टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, जिसमें कि उन वाटर का डिसइंफेक्शन होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको रिमूव करने का काम किया जाता है। और फाइनल डिस्पोज ऑफ करने से पहले पानी को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खत्म कर सकें। उसके बाद इसको फाइनल यूज में लिया जाता है, चाहे रिवर्स में या दूसरे वाटर सोर्स में हम पानी को डिस्चार्ज करें। यहाँ से जो एनारोबिक डाइजेस्टर है, वहां पे एनारोबिक वे में ये ट्रीट की जाती है स्लज को, और यहाँ से बायोगैस निकलती है, CO2 मीथेन देखिए आप यहाँ से। और जो डाइजेस्टेड स्लज है उसको थिकनिंग की जाती है उसकी, और फाइनली उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद हम उसका मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सॉलिड वेस्ट के रूप में भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है वो सॉलिड के रूप में तो मैन्योर निकल रहा है, गैस के रूप में बायोगैस निकल रही है, और लिक्विड के रूप में ये जो वाटर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो है डिसइंफेक्शन के बाद वाटर सोर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है फॉर फर्दर यूज। तो ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिस्कशन है। थैंक यू।